हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल जेके ट्यूटोरियल। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे आपका चैप्टर द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड क्लास 10 साइंस का। इसमें हम करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए प्रिज्म एंड डिस्पर्शन ऑफ वाइट लाइट बाय ए ग्लास प्रिज्म। अब बाकी जो टॉपिक हैं ह्यूमन आई के डिफेक्ट्स ऑफ विजन, उनके करेक्शन जो है वो हम इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो आपके सिलेबस से इस बार डिलीट हो चुकी है, क्योंकि आपका सिलेबस जो 30% रिड्यूस हो चुका है। तो आपके जो टॉपिक हैं वो यहीं से स्टार्ट हो रहे हैं। आपके सिलेबस में यहीं से टॉपिक जो दिए गए हैं ये आपको करने हैं, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट करने से पहले आप जो मेरी वीडियो को आज फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो वो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज का हमारा टॉपिक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए प्रिज्म, ठीक है। आपने पढ़ा था कि लाइट कैसे रिफ्रैक्ट होती है रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में, जो मैंने आपको क्लास वीडियो में बताया हुआ है। तो पैरेलल रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए ग्लास स्लैब में तो एमर्जेंट रे है वो पैरेलल किसकी होती है? इंसिडेंट रे। जो पैरेलल रिफ्रैक्टिंग सरफेस होते हैं ग्लास स्लैब में, वहाँ पे एमर्जेंट रे जो होती है वो आपकी पैरेलल होती है इंसिडेंट रे के। अगर मतलब वैसे वो थोड़ी सी डिस्प्लेस्ड होती है, बिल्कुल पैरेलल नहीं बोल सकते कि जैसे वो वहाँ से आई वैसे ही वो एमर्जेंट होगी। मतलब इंसिडेंट और एमर्जेंट जो है पैरेलल होंगी, लेकिन स्लाइटली थोड़ी सी डिस्प्लेस हो गई होती हैं वो लेटरली। तो वो कैसे रिफ्रैक्ट होती हैं? ट्रांसपेरेंट प्रिज्म से, ठीक है। वो तो स्लैब की बात थी। ट्रांसपेरेंट प्रिज्म से वो कैसे रिफ्रैक्ट होती हैं? अब हम क्या करेंगे, एक ट्राइंगुलर ग्लास प्रिज्म लेंगे जिसके 2 ट्राइंगुलर बेस होंगे और 3 रेक्टेंगुलर लेटरल सरफेस होंगे। ये जो सरफेस हैं ये इंक्लाइंड होंगे आपस में, और जो एंगल होगा 2 लेटर सरफेस के बीच में उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ द प्रिज्म। ये जी आपने याद रखनी है, एंगल ऑफ प्रिज्म की डेफिनेशन है जो एंगल होता है बिटवीन द 2 लेटर सरफेस उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। तो जब एक एक्टिविटी करेंगे स्टडी करने के लिए कि रिफ्रैक्शन कैसे होती है लाइट की ट्राइंगुलर ग्लास प्रिज्म से। इसके लिए आपने क्या करना है, एक वाइट शीट लेनी है, वाइट पेपर लेना है, उसे ड्राइंग बोर्ड पे फिक्स करना है ड्राइंग पिन्स के साथ। फिर इसमें अपने ग्लास प्रिज्म जो है उसके ऊपर रखना है, इस तरह से रखना है कि वो रेस्ट कहाँ पे करे, उसका जो ट्राइंगुलर बेस हो, ठीक है। ट्राइंगुलर बेस पे वो रेस्ट करे। आउटलाइनिंग करनी है अपने प्रिज्म की पेंसिल के साथ। फिर उसके बाद एक स्ट्रेट लाइन पी ई ड्रा करनी है आपने, जो इंक्लाइन करे किसी एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस से। आप कह लो कि ए बी, ठीक है, प्रिज्म का। तो 2 पिन आपने लगानी है उसके ऊपर पी और क्यू, लाइन पी ई के ऊपर, जो आपको फिगर 11.4 पे शो की गई है यहाँ पे, ठीक है। ये देखिए, ये आपने ली ना, ये आपकी रे थी जो अपने इंसिडेंट कर रहे हैं। ये है आपका पी और क्यू, ये 2 पॉइंट आपको दिए गए हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, लुक फॉर द इमेजेस ऑफ द पिन। आपने क्या करना है, इन पिन्स की इमेजेस को देखना है, लेकिन दूसरी साइड से, अपोजिट साइड से बोल सकते हो, ठीक है। इस तरह से कि जो पिन्स आपकी हैं फिक्स, मतलब इनकी इमेजेस देखनी है, पी और क्यू की इमेजेस देखनी है दूसरे फेस। कौन से फेस से? AC से। यहाँ पे ये वाले इस साइड से आपको फेस से देखनी है इसकी इनकी इमेजेस। फिर आपने 2 और पिन्स जो हैं वो आपने फिक्स करनी है। सपोज कीजिए वो आपकी R और S है, लेकिन इस तरह से कि जो पिन्स R और S हैं वो इमेजेस होनी चाहिए आपकी P और Q की। मीन्स कि ये सभी एक ही लाइन पे लाई करें, ठीक है। जो जहाँ पे आपको पी की इमेज दिख रही होगी वहाँ पे आप एक मतलब पॉइंट फिक्स कर देंगे, पिन को फिक्स कर देंगे, क्यू की इमेज को फिक्स कर देंगे, उनको नाम दे दिया आपने आर और एस। और कौन से फेस साइड से? AC साइड से। उसके बाद रिमूव करना अपने पिन को और ग्लास प्रिज्म को भी। उसके बाद देखिए जो लाइन PE है वो मीट कर रही है बाउंड्री जो है प्रिज्म की, कौन से पॉइंट पे? E पॉइंट पे। और सिमिलरली ज्वाइन करना है और प्रोड्यूस करने हैं पॉइंट RS। इसको ज्वाइन किया, उसके बाद आपने ये पॉइंट जो है RS इनको ज्वाइन किया और ये मीट करने हैं सपोज कीजिए कौन सी बाउंड्री? F पे। मीन्स यहाँ पे E पे, यहाँ पे F। उसके बाद आपने EF को भी ज्वाइन कर देना है। फिर हमें परपेंडिकुलर ड्रा करना है रिफ्रैक्टिंग सरफेस पे, जैसे यहाँ पे किया है MM डैश NN डैश, ठीक है। ये परपेंडिकुलर हमें ड्रा करने हैं और उसके बाद मार्क करना है एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ एमरजेंसी। ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये सेंटर वाला आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ये आपका एंगल ऑफ एमरजेंसी है, जैसा कि फिगर में शो किया गया है। देखिए ये सब बताया गया यहाँ पे कि ये जो PE है ये आपकी इंसिडेंट रे है, ठीक है। EF जो है ये रिफ्रैक्टेड रे है, रिफ्रैक्ट हुई ना थोड़ी सी। तो FS जो है वो आपकी एमरजेंट रे है। और एंगल A जो है वो आपका एंगल ऑफ द प्रिज्म है। एंगल I आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल R आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, एंगल E आपका एंगल ऑफ एमरजेंस है, और एंगल D जो है वो है एंगल ऑफ डिविएशन। और एक चीज़ हमें याद रखनी है कि जो लाइट है वो एंटर कर रही है एयर से, कहाँ पे? ग्लास में, कौन से सरफेस से? AB से। और लाइट रे जो है रिफ्रैक्शन पे वो बेंट हो रही है टुवर्ड्स द नॉर्मल,
और सेकंड सरफेस पे एसी पे लाइट रे जो है वो एंटर हो रही है फिर से ग्लास से एयर में, ठीक है। पहले एयर से ग्लास में गई, रिफ्लेक्ट हुई, फिर उसके बाद ग्लास से आई एयर में और बेंट हुई फिर से नॉर्मल। अब कंपेयर कीजिए एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हर एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस के पे प्रिज्म के। तो क्या वो सिमिलर काइंड की बैंडिंग होगी जो जैसी कि किसमें हुई थी, ग्लास स्लैब में हुई। एक पैकुलर शेप जो है प्रिज्म की वो क्या बनाती है, एमर्जेंट रे बेंड करती है एंगल ऑफ डायरेक्शन पे किसके, इंसिडेंट रे के। कि इसी एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ डिविएशन। मीन्स जो पैकुलर शेप होती है प्रिज्म की वो एमर्जेंट रे को बेंड करती है एक एंगल पे जिसकी डायरेक्शन किसकी डायरेक्शन में होगी, इंसिडेंट रे की। तो उसे आप कहते हैं एंगल ऑफ डिविएशन। इस केस में एंगल डी जो आप ले रहे थे वो एंगल ऑफ डिविएशन है। आपने मार्क करना है एंगल ऑफ डिविएशन को इस एक्टिविटी में, उसके बाद उसको मेजर करना है। तो ये तो था आपका टॉपिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए प्रिज्म। नेक्स्ट करेंगे हम डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट बाय ग्लास प्रिज्म। डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट बाय ग्लास प्रिज्म नेक्स्ट टॉपिक हम कर रहे हैं। आपने देखा होगा और अप्रिशिएट भी किया हुआ होता है कि स्पेक्टेक्युलर कलर्स जो होते हैं रेनबो के, देखते हैं हमें कितने अच्छे लगते हैं वो, ठीक है। तो कैसे वाइट लाइट जो होती है सन की वो हमें कितने सारे कलर दे देती है रेनबो में। ये तो आपको पता है, ये जो रेनबो बनता है ये सन की वाइट लाइट के कारण ही बनता है। तो लेकिन कैसे बनता है, जैसे बारिश होती है, बारिश के थोड़ी देर बाद जैसे धूप निकलती है एकदम से तो रेनबो बन जाता है आपका। ऐसा कैसे होता है, ये कैसे बनता है रेनबो, वो भी सन की लाइट से, वाइट लाइट से। बिफोर इस क्वेश्चन पे जाने से पहले हम पहले जाएंगे वापस कहाँ पे, रिफ्रैक्शन कैसे हुई थी लाइट की, कहाँ से, प्रिज्म से, जो हमने अभी भी टॉपिक किया है, ठीक है। तो जो इंक्लाइंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस था ग्लास प्रिज्म का, उसने एक एक्साइटिंग फिनोमिना जो है वो शो किया है। अब हम फाइंड करेंगे इस एक्टिविटी से, ठीक है। एक थिक शीट लीजिए कार्डबोर्ड पे, उसमें एक होल बना दीजिए, तो नैरो स्लिट बना दीजिए उसके मिडल में। एलो कीजिए सनलाइट को कि वो फॉल करे उस नैरो स्लिट पे। ये देगी आपको एक नैरो बीम किसकी, वाइट लाइट की। वहाँ से वाइट लाइट पास होगी ना नैरो उस होल में से। तो एक ग्लास प्रिज्म लीजिए, एलो कीजिए लाइट को स्लिट से कि वो फॉल करे उसके फेस पे, ग्लास प्रिज्म के फेस पे, ठीक है। वो जो लाइट है, वाइट लाइट है, वो उस स्लिट में होती हुई ग्लास प्रिज्म के ऊपर पड़नी चाहिए। टर्न कीजिए प्रिज्म को स्लोली, धीरे धीरे, तब ताकि जो लाइट है वो उसमें से कम आउट बाहर आए और अपेयर हो नियर बाय स्क्रीन। कोई पास जो स्क्रीन हो वो उस पर अपेयर होनी चाहिए। आप क्या ऑब्जर्व करोगे, क्या आपको ब्यूटीफुल बैंड जो है कलर का मिला? तो अब मतलब ये कैसे होगा, ये होगा। प्रिज्म में से भी कलर जब आप देखते हो ना वहाँ से भी शो होते हैं, लेकिन उस पर नैरो से मतलब बीम पड़नी चाहिए लाइट की। और स्लोली स्लोली जैसे ही आप प्रिज्म को थोड़ा सा मूव करोगे आपको ये स्क्रीन के ऊपर कलर दिखाई देंगे। तो ये कैसे होता है, जो प्रिज्म है उसने क्या किया है, स्प्लिट कर दिया है इंसिडेंट वाइट लाइट को इनटू ए बैंड ऑफ कलर, और सारे कलर में स्प्लिट कर दिया। नोट कीजिए कलर जो अपेयर हो रहे हैं एट द एंड ऑफ द टू कलर है। यहाँ पे देखिए कलर बैंड पे जो कलर आपको कौन से हैं, रेड है, वायलेट है, ग्रीन है, वाइट, ठीक है। तो सीक्वेंस ऑफ कलर जो है उसे ऑब्जर्व कीजिए स्क्रीन पे। जो वेरियस कलर आप देख रहे हैं यहाँ पे कौन से है, वायलेट है, इंडिगो है, ब्लू है, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, जिसे आप एक एक्रोनिम बोलते हैं वाइट, ठीक है, जिससे आपको रिमेम्बर रखना, इसको इस सीक्वेंस कलर को याद रहता है। क्या बोलते हैं, वाइट। वाइट का मतलब हो गया वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है। इससे आपको आसानी से याद रहता है। जो बैंड होता है कलर कंपोनेंट्स किसके, वाइट लाइट के, उसे हम कहते हैं स्पेक्ट्रम, ठीक है। जो बैंड होता है कलर कंपोनेंट किसके, लाइट की बीम के, उसे हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। और हम एबल नहीं होते सारे सारे कलर्स को सेपरेटली देखने में, ठीक है। ये समथिंग क्या होता है कि यह हर एक कलर जो होता है वो डिस्टिंक्ट फ्रॉम द अदर, और दूसरे से अलग होता है। तो स्प्लिटिंग होती है लाइट की उनके कंपोनेंट में, उसे हम कहते हैं डिस्पर्जन। मतलब ये जो स्प्लिटिंग होती है वाइट लाइट की थ्रू अ प्रिज्म, उसे हम कहते हैं डिस्पर्जन। और ये एकदम से देखते हैं कि अगर आप सोचो कि सिर्फ रेड कलर देखोगे या सिर्फ ग्रीन देखोगे, बीच में इसको ऐसा नहीं कर सकते, ये क्योंकि जॉइन होते हैं आपस में, ये बैंड सा बना होता है। तो इसको एक एक कलर को सेपरेटली देखना वो मतलब मुश्किल है, ऐसा नहीं हो सकता। आपने देखा होगा कि जो वाइट लाइट होती है वो डिस्पर्स होती है 7 कलर के कंपोनेंट में, कहाँ से, प्रिज्म से। तो ये कलर क्यों, इन्हीं कलर में क्यों, और भी तो कलर होते हैं डिफरेंट कलर जो है लाइट बैंड के।
तो अलग अलग एंगल्स बनते हैं किसके रिस्पेक्ट में, इंसिडेंट रे के। लाइट जो बेंड होती है अलग अलग एंगल्स पे, जब इंसिडेंट रे आती है वो डिपेंड करती है इंसिडेंट रे कैसे पड़ रही है, कैसे पास हो रही है प्रिज्म से, ठीक है। तो जो रेड लाइट जो बेंड होती है लीस्ट, जो वायलेट लाइट है वो क्या करती है ज़्यादा, रेड लाइट कम बैंड होती है, वायलेट लाइट ज़्यादा बैंड होती है। तो रे जो है हर एक कलर की वो एमर्ज होती है अलग अलग रास्तों से, डिफरेंट पाथ से, और इसीलिए वो सब क्या होते हैं, अलग होते हैं। तो ये बैंड जो है डिस्टिंक्ट कलर का वो कहाँ पे देखते हैं, स्पेक्ट्रम में देखते हैं। और ये जो डिस्कवरी दी थी किसने देखा, सबसे पहले इसाक न्यूटन ने देखा था, जिसने फर्स्ट यूज़ किया था ग्लास प्रिज्म को ऑब्टेन करने के लिए किसका स्पेक्ट्रम, सनलाइट का। उन्होंने ट्राई किया था स्प्लिट करने का कलर किसका, स्पेक्ट्रम किसका, वाइट लाइट का, फिर से दोबारा यूजिंग अनदर सिमिलर प्रिज्म, दूसरा सेम प्रिज्म लेके उन्होंने इसको चेकअप किया। हाउएवर ही कुड नॉट गेट एनी मोर, लेकिन उसके दूसरा जो प्रिज्म उन्होंने लगाया तो वहाँ से उनको कोई और कलर नहीं मिला, क्योंकि उन्होंने उसके बाद किया प्लेस सेकंड आइडेंटिकल प्रिज्म, एक आइडेंटिकल प्रिज्म लिया, इन्वर्टेड पोजीशन में लगाया रिस्पेक्ट किसके, फर्स्ट प्रिज्म के। दो ये जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है, ये फर्स्ट प्रिज्म है, इसके ही सामने बिल्कुल इन्वर्टेड पोजीशन में लगाया उन्होंने पहले वाले प्रिज्म के। तो उसके बाद क्या हुआ, इसने अलाउ कर दिया कि सारे के सारे जो कलर्स थे स्पेक्ट्रम के वो पास हो रहे थे कहाँ से, सेकंड प्रिज्म से। उन्होंने फाउंड की बीम वाइट लाइट की जो एमर्ज हो रही थी अदर साइड किसकी, सेकंड प्रिज्म से। ये जो ऑब्जर्वेशन थी इसने न्यूटन को क्या आइडिया दिया कि जो सनलाइट है वो किसकी बनी होती है, 7 कलर की। मतलब जो हमें वाइट लाइट दिखती है एक्चुअली होती वो किसकी है, 7 कलर की कंपोजिशन होती है, वो कंसिस्ट होते हैं 7 कलर। कोई भी लाइट जो हमें क्या देती हो, स्पेक्ट्रम देती हो सिमिलर किसके, सनलाइट के, वो उसे हम क्या कहते हैं, वाइट लाइट कहते हैं, ठीक है। वाइट लाइट और वैसे लाइट में बहुत फर्क है। कोई भी मतलब लाइट जो हमें स्पेक्ट्रम देती हो सेम किसकी तरह, सनलाइट की तरह, उसे हम वाइट लाइट कहते हैं। रेनबो जो है वो हमारा नेचुरल स्पेक्ट्रम है जो अपेयर होता है स्काई में आफ्टर रेन, बारिश के बाद। और ये क्यों होता है, डिस्पर्शन होते हैं सनलाइट की कहाँ से, टाइनी वाटर ड्रॉपलेट से। वहाँ पे प्रिज्म से कर रहे थे, यहाँ पे प्रिज्म का काम कौन करता है, टाइनी वाटर ड्रॉपलेट करते हैं जो प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं, एटमोसफेयर पे। रेनबो हमेशा बनता है डायरेक्शन जो होती है अपोजिट डायरेक्शन में, सन की अपोजिट डायरेक्शन में बनता है हमेशा। जो वाटर ड्रॉपलेट होते हैं वो एक्ट करते हैं स्मॉल प्रिज्म की तरह, वो रिफ्लेक्ट करते हैं और डिस्पर्स करते हैं किसको, सनलाइट, इंसिडेंट सनलाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं से इंटरनली, और फाइनली वो फिर से रिफ्लेक्ट होती है जब वो कहाँ पे आती है, रेन ड्रॉप पे। तो इस डिस्पर्शन के कारण लाइट की और इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण अलग अलग कलर्स जो है वो ऑब्जर्वर की आईज को दिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे इंटरनल रिफ्लेक्शन भी होती है। आपने देखा होगा रेनबो को ऑन सनी डे में, जब आप स्काई में देखते हो कहाँ से, वाटरफॉल से, तो वहाँ पे क्या होता है, जब वाटर फाउंटेन से, तो सन आपके पीछे होता है। ये चीज़ हमेशा याद रखिए, सन की अपोजिट डायरेक्शन में बनता है रेनबो, ठीक है। ये यहाँ प्रोसेस भी दिखाया है, यहाँ पे सनलाइट आती है और किस पे आती है, रेन ड्रॉप पे, ठीक है। उसके बाद ये आपका रेनबो बन गया आफ्टर रिफ्लेक्शन और इंटरनल रिफ्लेक्शन के बाद। तो ये जो टॉपिक था आपका डिस्पर्शन ऑफ वाइट लाइट बाय प्रिज्म, ये भी फिनिश होता है। या 2 टॉपिक मैंने आपको करवाए हैं, अगर आपको अच्छी तरह से समझ आ गए हों, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो